क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है, सब ठीक हो ना? गाइस, पिछले पार्ट पे हम लोगों ने देखा था वो जो बिजनेसमैन होती उन्होंने बादल को एक बहुत बड़ा अमाउंट का चेक दे देती। फिर बादल वो लेना नहीं चाहती। फिर उन्होंने कहती नहीं बेटा, ये रख लो और जो बाकी रह गई वो तुम्हें कल मिल जाएगी। तो फिर ये बोल के उन्होंने वहाँ से निकल जाती। फिर थोड़ी देर बाद बादल भी घर के लिए वहाँ से निकल जाती और बादल को घर जाते जाते रात हो जाती। फिर बादल घर आ जाती, फिर फ्रेश वगैरह हो जाती। उसके बाद डिनर के लिए टेबल पे बैठ जाती। फिर उसकी माँ को सारी बातें बताती। उसकी माँ कहती सब तो ठीक है बेटा, पर तुम्हें पता है 2 दिन बाद वर्षा की एग्ज़ाम है। तो फिर बादल कहती कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम करना, कल से अपना न्यू फ्लैट देखना शुरू कर दीजिए। तो फिर उसकी माँ कहती नहीं बेटा, मैं अकेले कैसे देख सकती, हम सब ने जाऊँगी देखने के लिए। तो फिर बादल कहती क्या आपने पता किया यहाँ पे 80 फ्लैट हैं कि नहीं? तो फिर उसकी माँ कहती नहीं बेटा, मैंने तो पता नहीं किया, पर एक ने बताया था, वो हमारी जो सामने अपार्टमेंट है वहाँ पे 2 फ्लैट है। तो फिर बादल कहती ठीक है, आप वर्षा को लेकर देख लेना, अगर पसंद आए तो मुझे बता देना। तो फिर उसकी माँ कहती क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी, तुम भी हमारी साथ चलोगी। और मैं अभी आशा की भाभी को कॉल करती हूँ, उनको भी बोलती हूँ, उन्होंने भी मेरी साथ चलेगी। तो फिर इधर आशा की भाभी भी डिनर लगाती और सब ने टेबल पे बैठ जाती और तभी वर्षा की माँ कॉल करती। तो फिर वर्षा की भाभी फ़ोन उठाती और कहती जी आंटी कहिए। तो फिर वर्षा की माँ सारी बातें बताती, कहती एक्चुअली हम लोग एक फ्लैट लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप हमारी साथ जाएं फ्लैट देखने के लिए। तो फिर आशा की भाभी कहती पर कहाँ फ्लैट ले रही है, हमको तो पहले कुछ नहीं बताया। तो फिर वर्षा की माँ कहती वो अचानक हो गई, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता, जब कल मिलूँगी तब सारी बातें बताऊँगी। मैं अब कॉल रखती हूँ, सबको डिनर देना है, कल जब मिलूँगी तब बातें करूँगी। फिर वर्षा की माँ कॉल रख देती और तभी वर्षा डिनर के लिए आ जाती। फिर भाई से मिलती। वर्षा कहती क्या बातें हो रही थी? तो फिर बादल कहती हम यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर वर्षा कहती व्हाट, क्या बोल रही है आप? हाँ नहीं नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर उसके बाद उसके भाई कहती कूल कूल, जस्ट कूल बाबा, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, और हम क्या यहाँ पे ज़िंदगी भर रहूँगी? हमारी भी एक घर होगा, अपना घर, जहाँ पे हम ज़िंदगी भर रहूँगी। और तुम्हें क्या लगा हम दूसरी की घर पे रहूँगी ज़िंदगी भर? तुम यही चाहती हो? हाँ, हम लोग जस्ट एक घर से अपना घर जा रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो फिर वर्षा कहती पर कहाँ भैया? तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती वो अभी भी ठीक नहीं हुआ बेटा, पर मैंने सुना हमारी सामने वाली सोसाइटी में 2 फ्लैट हैं, क्या कल हम वो देख सकते? तो फिर बादल कहती ओके माँ, तो कल आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती वर्षा सुनो, तुम्हें भी कल बादल के साथ कहीं पे जाना पड़ेगा। तो फिर वर्षा कहती कहाँ? तो फिर बादल कहती ओ मैंने कुछ जायदाद बेच दिया एक फ्लैट के लिए, इसलिए वहाँ पे तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। तो फिर वर्षा कहती भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर उसकी माँ कहती थी बेटा, तुम दोनों की ज़रूरत थी, तुम नहीं समझोगी, हर इंसान को एक अपना घर होती है, और अब तुम दोनों बड़ हो चुकी, तुम दोनों को लेकर मैं कितने दिन दूसरों के घर पे रहूँगी? हाँ बोलो। और देखो बादल को भी शादी करना होगा और फिर तुमको भी। और तो भी वहाँ पे आशा आ जाती, फिर डोर पे नक नक करती। एक्चुअली आशा की भाभी जब बात कर रही होती
तब सारी बातें आशा सुन लिया था और ये भी सुन लिया था उन्होंने जब फ्लैट लेगी तब यहाँ से चले जाएगी। और ये सुन के आशा की दिमाग घूम गई और वर्षा के साथ बात करने के लिए उसके पास आ गई। फिर वो डोर पे नक नक करती और वर्षा की माँ जाने लगी। तभी वर्षा कहती, रुकिए माँ, मैं देखती हूँ। फिर वर्षा जाती, डोर ओपन करती, देखती वहाँ पे आशा है। कहती, आप यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ हुआ क्या? तो फिर आशा कहती, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी थी। तो फिर वर्षा कहती, आप जाइए, आप स्टडी करिए, 2 दिन बाद हमारी एग्ज़ाम है, फिर बात करती हूँ। तो फिर आशा कहती, मैंने कहा ना अभी। तो फिर उसकी माँ कहती, अरे बेटा, तुम दूर पे क्यों बात कर रही हो, अंदर आ जाओ। तो फिर आशा कहती, जी आंटी, आती हूँ। तो फिर वर्षा के हाथ पकड़ती, कहती, आंटी वो एग्ज़ाम है ना, इसलिए वर्षा से कुछ क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं अंदर जा सकती? तो फिर उसकी माँ कहती, हाँ बेटा, आ जाओ। तो फिर आशा वर्षा के हाथ पकड़ के अंदर आ जाती, फिर डोर लॉक कर देती। फिर वर्षा को हक करके कुछ नहीं कहती, रोने लग जाती। वर्षा कहती, हे क्या हो गया? हाँ, आप रो क्यों रही हो? हाँ बोलो, क्या हो गया, बताओ मुझे, क्या हुआ? बोलो ना, किसी ने कुछ कहा या कुछ हुआ? प्लीज़ बोलो ना, क्यों रो रही हो? हाँ प्लीज़ डोंट क्राई। आप जानती है ना, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आप मेरी जान हो और मैं मेरी जान को नहीं दर्द दे सकती। तो फिर आशा वर्षा को धक्का दे देती, कहती, नहीं हूँ मैं किसी की जान, मैं किसी को जान नहीं हूँ, इसलिए तो आप मुझे छोड़ के दूर जा रही हैं। हाँ, फिर आशा बहुत रोने लग जाती। वर्षा कहती, नो बेबी नो, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा के हाथ हटा देती, कहती, मुझे कुछ नहीं सुननी, मुझे कुछ नहीं जानना, जाइए आप यहाँ से, जाइए प्लीज़, आपके साथ नहीं बात करनी मुझे। क्या बोलोगी? हाँ, सच तो यही है ना, आप लोग यहाँ से जा रही हैं, बोलो, क्या नहीं बोल सकती? हाँ, बोलती क्यों नहीं? तो फिर वर्षा कहती, बेबी हम यहाँ से जा रही हूँ, पर आपकी अंदर से नहीं, आपकी ज़िंदगी से नहीं। तो फिर आशा विंडो की ओर फेस करके रोने लग जाती और वर्षा पीछे से आशा की कोमर को अपनी हाथों से कस के पकड़ लेती और अपनी ओर खींच लेती, कहती, दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं हो जो मुझे आपसे दूर कर सके, और सिर्फ दीवार क्यों, कोई भी इंसान भी नहीं मुझे आपसे दूर कर सके। और क्या बात कर रही हो? हाँ, अगर किसी ने मुझे दूर लेना चाहती है, क्या आप मुझे जाने दोगी? बोलो। तो फिर आशा कुछ नहीं बोलती। वर्षा कहती, ठीक है, अगर आप जाने दोगी तो फिर मैं भी चले जाऊंगी और किसी और के पास रहूंगी। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती, मुझे छोड़ के क्या आप खुश रहोगी? तो फिर वर्षा कहती, अब जान लीजिए, जिस दिन आपको छोड़ने की बात आए ना, उस दिन मैं। और तो भी आशा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती। फिर वो भी कहती, जिस दिन आप मुझे छोड़ोगी ना, उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, मैं आपके अलावा नहीं रह सकती, समझिए आप। तो फिर वर्षा कहती, जानती हूँ, इसलिए आपको छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती हूँ, पर आप क्यों ऐसी बोलती हो? हाँ, आप जानती है ना, मैं भी आपके अलावा नहीं रह सकती। फिर वर्षा आशा के बहुत करीब आ जाती और फिर आशा उसकी पूरी फेस को हाथों में लेती और उसके आंसू पूछती। फिर उसकी फॉरहेड पे किस करती, फिर उसकी नोजी पे, फिर सीक्स पे, फिर धीरे धीरे उसकी लिप्स पे आ जाती। फिर लिप्स से किस करने के बाद वो नेक पे आ जाती और एकदम पागल हो जाती।
फिर धीरे धीरे वर्षा को भी फील आ रही होती और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाती एकदम पागलों की तरह। और जब ये दोनों एक दूसरे को किस करती बिल्कुल पागल हो जाती, मतलब किसी को याद नहीं रहती ये लोग कहाँ है और क्या कर रही है। और जब आशा वर्षा की बॉडी पे टच करने वाली होती तभी उसकी माँ डोर पे नक नक करती, कहती बेटा बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। और फिर ये दोनों घबरा जाती। तो फिर वर्षा कहती आती हूँ माँ, माँ माँ आ रही हूँ माँ। ये दोनों बहुत ही घबरा जाती। फिर वर्षा कहती अब ठीक तो है। तो फिर आशा कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वर्षा कहती पर मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिर आशा कहती क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बोलो तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वर्षा कहती आपसे कैसे छुपा सकती, आप तो मेरी सब कुछ हो, पर आप इतनी पास क्यों आती हो, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर आशा कहती क्यों, कुछ कुछ होता है क्या। तो फिर वर्षा कहती आपको कैसे पता। तो फिर आशा कहती मुझे पता है और भी कुछ पता है मुझे। तो फिर आशा उसके नेक के पास जाती, जाके कहती क्योंकि मुझे भी ऐसे ही कुछ कुछ होती है जैसा आपको होता है। तो फिर वर्षा कहती कुछ भी। तो फिर आशा कहती ओए होए किसी ने शर्मा गया, हाँ इधर देखो मेरी तरफ, मैं और कोई नहीं, तुम्हारी जान हो, तुम्हारी प्यार हो, मुझसे क्यों शर्माना, हाँ। और इसके बाद भी और भी कुछ हो सकती, हाँ। ये बोल के उसके पास जा रही थी और तो भी वर्षा की माँ फिर नक नक करती। फिर वर्षा जल्दी से डोर ओपन करती, कहती हाँ माँ कहिए। फिर उसकी माँ कहती तुम दोनों अभी बाहर आ जाओ, तुम दोनों के साथ मेरी कुछ बात करनी है। तो फिर वर्षा आशा के पास जाती और उसके हाथ पकड़ के साथ साथ बैठ जाती। फिर वहाँ पे उसकी बाई भी होती। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा तुम भी कल हमारे साथ चलोगी। तो फिर आशा कहती पर कहाँ आंटी। तो फिर उसकी माँ कहती एक्चुअली हम लोग कल फ्लड देखने के लिए जाऊंगी। तो फिर आशा को कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर वर्षा उसके हाथ पकड़ती, इशारा कहती सब ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। फिर आशा कहती ओके आंटी बहुत लेट हो गया, मैं चलती हूँ। फिर आशा जाने लग जाती। वर्षा उसके साथ साथ डोर के पास आती, कहती आप नाराज़ हो। तो फिर आशा कहती नहीं ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। फिर आशा वहाँ से निकल जाती। आशा की भाभी डोर ओपन करती, कहती क्या हो गया बेटा। फिर उसकी भाभी देखती आशा की मूड बहुत ऑफ है। फिर भी कहती कुछ हुआ क्या बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है। तो फिर आशा कहती हाँ भाभी ठीक है पर मुझे अच्छा नहीं लग रही है। तो फिर उसकी भाभी कहती क्यों बेटा, वर्षा के लिए, उन लोग यहाँ से जा रही है इसलिए। तो फिर आशा कहती पता नहीं भाभी। तो फिर उसकी भाभी कहती तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगी। तो फिर आशा उसकी भाभी को हक कर लेती और फिर रोने लग जाती, कहती भाभी मुझे क्यों बहुत दर्द हो रही है, उसके अलावा मैं क्यों नहीं रह सकती। तो फिर उसकी भाभी कहती आई नो बेटा मुझे सब पता है। तो फिर आशा कहती क्या क्या पता है भाभी, क्या पता है आपको। तो फिर उसकी भाभी कहती यही कि वर्षा तुम्हारी बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं जानती हूँ, और तुम टेंशन ना लो, जहाँ भी होगा अच्छा के लिए ही होगा, ठीक है। आप जाओ, जाके सो जाओ, ठीक है। मैं भी सोने जाती हूँ और तुम्हारी एग्ज़ाम भी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने भी रूम में चले जाती और आशा भी रूम पे आ जाती। फिर बेड पे बैठी बैठी बहुत कुछ सोचने लग जाती और सोचते सोचते कब उसकी आँख लग जाती। फिर सुबह हो जाती
और जल्दी जल्दी उसकी भाभी ब्रेकफास्ट बना लेती। फिर माया को बुलाती, आशा को बुलाती, फिर दोनों आ जाती, कहती जल्दी जल्दी खाना खा लो, हम भी जाएंगी बादल के साथ फ्लैट देखने के लिए। आशा कहती पर क्यों भाभी, हम लोग क्यों जाएंगे, उनका फ्लैट उन लोगों को जाने दो, हम क्यों जाएंगे। तो फिर उसकी भाभी कहती मैंने बोला ना तुम दोनों रेडी हो जाओ, ओके। तो फिर वहाँ पे वर्षा आ जाती, कहती क्या हो गया भाभी, आप अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो फिर आशा की भाभी कहती हाँ मैं रेडी हो गई, जस्ट माया और आशा अभी तक नहीं हुआ। तो फिर आशा वर्षा की तरफ दिखती और गुस्सा से वहाँ से चले जाती। उसकी मन नहीं होती उन लोगों के साथ जाने की, फिर भी भाभी के लिए रेडी हो जाती, फिर बाहर आ जाती। फिर बाहर आके आशा कहती भाभी प्लीज़ हमारी एग्ज़ाम है, मुझे स्टडी करना है, अगर बाहर जाना है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ हाँ बाबा चलो। तो फिर सब ने एक साथ एक कार में बैठ जाती। वर्षा आशा के पास बैठती पर आशा बात नहीं करती। वर्षा बहुत कोशिश करती, उसके हाथ पकड़ती, उसके साथ बात करने की कोशिश करती, फिर भी आशा कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती। फिर सब ने आ जाती फ्लैट देखने। और एक्चुअली ये जो अपार्टमेंट होती ये काफ़ी बड़ा होती और यहाँ पे 5 फ्लोर पे 2 फ्लैट होती जो देखने के लिए ये लोग आ रही होती। तो फिर सब ने देखने लग जाती। फिर वर्षा की माँ को एक पसंद आ जाती और आशा की भाभी को भी एक पसंद आ जाती। फिर आशा की भाभी बादल के साथ कुछ बातें करती, फिर आशा के भाई को कॉल करती और थोड़ी देर में आशा के भाई भी वहाँ पे आ जाते और उनको भी ये फ्लैट पसंद हो जाती। फिर आशा की भाभी आशा के बारे में सोचने लग जाती। एक्चुअली आशा की भाभी आशा को बहुत प्यार करती, उनकी बेटी की तरह। फिर उसके भाई को कुछ समझाती, फिर कहती ओके ठीक है, मैं क्या कभी तुम्हारी बात टाल सकती, तुम जो बोलोगी वही होगी, ओके। तो फिर उसकी भाभी आशा को कहती आशा माया दोनों इधर आ जाओ। तो फिर ये दोनों उनके पास आ जाती, कहती जी बोलिए। तो फिर कहती देखो हमारी न्यू फ्लैट कैसा है। तो फिर ये दोनों कहती क्या हमारी फ्लैट। तो भी माया की पापा आ जाती, कहती हाँ बेटा ये हमारी न्यू फ्लैट है और वो जो है वो वर्षा की। तो फिर आशा कहती मतलब हम भी यहाँ पे रह सकती। तो फिर उसकी भाई कहती हाँ बेटा हम जब चाहे यहाँ शिफ्ट कर सकती। तो फिर आशा कहती पर भैया हमारी घर है। तो फिर उसकी भाई कहती कोई बात नहीं बेटा वो भी रहेगी हमारी, और ये जो फ्लैट है ये सिर्फ तुम दोनों के लिए लिया। तब बादल आ जाती, कहती मेरी भी सारी बात हो गई। तो फिर आशा की भाई कहती मैं सब देख लूँगी, तुम फिक्र मत करो, ओके। तो फिर बादल कहती थैंक यू भाई साहब, मैं चाहती हूँ मेरी बहन हमारी न्यू फ्लैट से पहला एग्ज़ाम देने जाए। तो फिर आशा की भाई कहती तो मैं क्यों रह जाऊँगी, हाँ मैं भी शिफ्ट हो जाती हूँ तुम्हारी साथ साथ। तो वर्षा धीरे धीरे आशा की क्लोज आ जाती, उसके हाथ पकड़ती, कहती देखा मैंने कहा था ना तुम टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा के लिए होगा, ओके। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती हाँ आपने ठीक कहा था, सॉरी। तो फिर वर्षा कहती इट्स ओके, अब तो थोड़ा हंस लो। तो फिर आशा कहती नहीं पहले मुझे एक प्यारी सी उमाला हक चाहिए मुझे। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती यहाँ पे नहीं नहीं बेबी बाद में। तो फिर उसकी भाई कहती वर्षा चलो मेरे साथ कुछ काम है, और माँ आप भाभी के साथ घर चले जाइए, मैंने कॉल कर दिया मेरी दोस्त आ जाएगी और हम लोग आज ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती पर भैया मैं आपके साथ कहाँ जाऊँगी। तो फिर उसकी बाद बादल कहती पहले चलो तो मेरे साथ, उसके बाद तुम खुद देख लोगी।
तो फिर उसके बाद आशा वर्षा के हाथ पकड़ लेती, कहती मत जाओ ना प्लीज़। तो फिर वर्षा कहती भैया नाराज़ हो जाएगी, और अब से हम एक साथ एक ही अपार्टमेंट पे रहूँगी, आपसे दूर नहीं जाऊँगी, आपके पास रहूँगी, ओके। मैं जल्दी आ जाऊँगी और आप जल्दी जल्दी सामान पैक कीजिए, जल्दी जाऊँ, ओके। और धीरे से कहती आई लव यू बेबी, जल्दी आ जाऊँगी, ओके बाय। और तभी बादल कहती हो गई बात, अब चलो। फिर बादल वर्षा के हाथ पकड़ के चल रही होती और वर्षा आशा की ओर देख रही होती। फिर आशा भी वर्षा की ओर देख रही होती। फिर आशा की भाभी कहती बेटा बहुत लेट हो गई, बहुत काम है, जल्दी चलो, और स्टडी भी करनी है, माया जल्दी चलो। तो फिर सब ने वहाँ से घर के लिए निकलने लग जाती। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ओके। 5